ब्रॉट यू बाय किंग सोयाबीन ऑयल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुछ दिनों पहले मनोहर धाकड़ का एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद पूरे देश में सियासत गर्मा जाती है। इसके बाद पुलिस मनोहर धाकड़ को गिरफ्तार करती है, क्योंकि जमानती धाराओं में गिरफ्तारी हुई थी। अगले दिन उसकी जमानत भी हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से मनोहर धाकड़ को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने मंदसौर के ही पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया की ओर इशारा कर दिया, जब उनसे मनोहर धाकड़ पर सवाल पूछा गया। दरअसल महाराणा प्रताप जयंती पर मंदसौर में एक कार्यक्रम था। दिग्विजय सिंह और यशपाल सिसोदिया, जो एक ही समाज से आते हैं, वो मंच पर मौजूद थे इस कार्यक्रम के। दिग्विजय सिंह जब इस दौरान भाषण दे रहे थे, तो उसी दौरान एक शख्स ने मनोहर धाकड़ से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया और दिग्विजय सिंह से पूछा कि मनोहर धाकड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इतने में दिग्विजय सिंह ने उसे टोकते हुए यशपाल सिसोदिया की ओर इशारा कर दिया और उससे कहा कि यह सवाल तो यशपाल सिसोदिया से पूछा जाना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह ने यशपाल सिसोदिया की ओर इशारा किया तो हर कोई हैरान हो गया कि जब सवाल दिग्विजय सिंह से पूछा गया है तो इशारा यशपाल सिसोदिया की तरफ क्यों। मंदसौर से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि मनोहर धाकड़ जो है, जिसकी कोई तस्वीर अगर देखा जाए तो यशपाल सिसोदिया के साथ नहीं है। आमतौर पर अगर ऐसा होता तो यशपाल सिसोदिया के साथ उसकी कई तस्वीरें होती, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन यह बात इसलिए भी थोड़ी सी संदेहास्पद लगती है क्योंकि मनोहर धाकड़ यशपाल सिसोदिया के ही मंडल से आते हैं। संगठनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जिस मंडल में यशपाल सिंह सिसोदिया आते हैं, उसी मंडल से मनोहर धाकड़ भी आते हैं। ये जो मंदसौर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना है। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि पार्टी का मनोहर धाकड़ से सीधे तौर पर कोई लेना देना है नहीं। इसलिए सवाल उठता है कि फिर दिग्विजय सिंह ने यशपाल सिसोदिया की ओर इशारा क्यों किया। जब तक महिला शर्मनाक घटना घटी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सी नेता मनोहर धाकड़ का वीडियो आया था, जिसके बाद आप यशपाल जी से पूछिए। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का यह इशारा इसलिए हो सकता है क्योंकि मनोहर धाकड़ मंदसौर के हैं और यशपाल सिसोदिया भी मंदसौर के ही रहने वाले हैं। वो वहां से विधायक रह चुके हैं, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए यशपाल सिसोदिया की ओर इशारा कर दिया। मेरे पास वो उस वीडियो की सत्यता को लेकर के कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर चल रहा है, जैसा कि मीडिया बता रहा है और सोशल मीडिया बता रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। किसी के द्वारा किया गया वो कृत्य जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है और जिसके कारण से पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, इसको बिल्कुल गंभीरता से लेगा। माननीय जिला अध्यक्ष जी का, राजेश दीक्षित जी का मैंने एक वक्तव्य किसी समाचार पत्र में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इसको गंभीरता से लेगी और जो भी कार्रवाई होगी, इस कार्रवाई को लेकर के, कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। हालांकि सूबे की सियासत इस मामले में लंबे समय से गरमाई हुई है और मनोहर धाकड़ के इस कृत्य को लेकर के सोशल मीडिया पर भी जमकर भाजपा की किरकिरी हो रही है। लेकिन इस बीच में एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह का यशपाल सिसोदिया को इशारा करना एक नई बहस को भी जन्म दे चुका है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ था तो उस दौरान भी एमपी तक ने यशपाल सिसोदिया से बातचीत की थी। तब यशपाल सिसोदिया ने कहा था कि उन्होंने अखबारों में पढ़ा है कि मनोहर धाकड़ के खिलाफ बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई कर सकता है। हालांकि तब से लेकर अब तक बीजेपी के साथ सीधे तौर पर मनोहर लाल धाकड़ के जुड़े होने के कोई पुख्ता सबूत ना मिल पाए, सिवाय बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो के। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मनोहर धाकड़ की जो पत्नी है, उन्हें जिताने में भी बताया जाता है कि यशपाल सिसोदिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ये तमाम बातें दिग्विजय सिंह ने जानबूझ करके उस मंच से यशपाल सिसोदिया की तरफ इशारा करते हुए कही।